नमस्कार दोस्तों आज प्लास्टिक हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। फिर चाहे घर का किचन हो या फिर सब्जियों के लिए प्लास्टिक की थैलियां हो या प्लास्टिक की पानी की बोतल हो, प्लास्टिक आज हर जगह है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर साल आप इसी प्लास्टिक के ऑलमोस्ट 32,000 छोटे छोटे पार्टिकल्स को जाने अनजाने में कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो आप एक साल में 90,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी में। ये वही प्लास्टिक की सस्ती बोतलें हैं जिन्हें आप चंद पैसे बचाने के चक्कर में खरीदकर घर ले आते हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं और ये सिर्फ 5 mm से भी छोटे होते हैं और ये दिखाई नहीं देते। इन माइक्रोप्लास्टिक्स को हम प्लास्टिक बॉटल्स से पानी के थ्रू, प्लास्टिक पैक्ड फूड के थ्रू और इवन वातावरण में हवा के थ्रू भी अपने शरीर में हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इस वेस्ट प्लास्टिक को हम जला भी दें तो ये एयर पॉल्यूशन करेगा। अगर इसे जमीन में दफनाया जाए तो ये जमीन में पानी का रिसाव रोक देगा और जमीन को बंजर बना देगा। जबकि अगर इसे पानी में फेंक दिया जाए तो ये पूरा जल जीवन को नष्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों, प्लास्टिक के इतने सारे नुकसानों के बाद भी दिन पर दिन हम प्लास्टिक की प्रोडक्शन बढ़ाते ही गए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सन 1950 में 2.3 मिलियन टन का प्लास्टिक प्रोडक्शन होता था, जो कि सन 2018 में बढ़कर 448 मिलियन टन तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, हर साल इसी 448 मिलियन टन प्लास्टिक में से 8.8 बिलियन किलोग्राम वेस्ट प्लास्टिक हम इंसान ओशन में ऐसे ही बहा देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि यदि आपका शॉपकीपर आपको भले ही आश्वासन देता है कि आपका खाना या पानी इस प्लास्टिक के कंटेनर में सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती है कि हम जिन 4 तरह के प्लास्टिक्स यूज करते हैं, जैसे कि लाइट प्लास्टिक, मोल्डेबल प्लास्टिक, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक और इनएक्सपेंसिव प्लास्टिक, इन सभी प्लास्टिक्स में से सिर्फ 10% प्लास्टिक ही बायोडिग्रेडेबल है। मतलब साफ है कि 90% प्लास्टिक जहर है जिसे डिग्रेड कर पाना नामुमकिन है। और हमारी इन्हीं गलतियों से समुद्री जीवों को अपनी जान गंवाकर खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ठीक ऐसा फिलीपींस में एक व्हेल मछली के साथ हुआ, जिसने 40 केजी प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया और जब वो किनारे पर मरी हुई पाई गई तो उसके पेट से 40 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट निकाला गया। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेस्ट प्लास्टिक को समुद्र में बहाने से हम इंसान बच जाएंगे, क्योंकि जो सी फूड हम इंसान खाते हैं उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक का वो कंटेंट होता है जो हमने कभी समुद्र में फेंक दिया था। और जो लोग सी फूड नहीं खाते हैं वो लोग भी इस प्लास्टिक वेस्ट से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि समुद्र से जो नमक निकलता है उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक का कंटेंट पाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमाउथ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 39 सॉल्ट ब्रांड्स पर रिसर्च करने पर यह पाया गया कि उस 39 सॉल्ट ब्रांड्स में से 36 सॉल्ट ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक का कंटेंट मिला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस प्लास्टिक से कोई नहीं बच पाएगा। आप चाहे वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, ये प्लास्टिक सबकी जान लेगा। और दोस्तों, समुद्र में तो वेस्ट प्लास्टिक इतना बढ़ चुका है कि इसके 5 प्लास्टिक वेस्ट जोन बना दिए गए और इन 5 प्लास्टिक वेस्ट जोन में से टॉप पर है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो कि लोकेटेड है कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में। और ये प्लास्टिक वेस्ट जोन 1.6 मिलियन किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि फ्रांस से 3 गुना बड़ा है साइज में, और ये 80,000 टन प्लास्टिक कैरी करता है। सो यू कैन इमेजिन कि हमने समुद्र लोक जैसे पवित्र स्थान को नर्क बना दिया है। और दोस्तों, ये तो मैंने आपको ओशंस पर हुई रिसर्च बताई। एक रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने भी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में भी माइक्रोप्लास्टिक कंटेंट पाया गया है, जिसमें 7 देशों को शामिल किया गया, जिनमें फिनलैंड, इटली, जापान, नेदरलैंड्स, पोलैंड, रशिया और यूके शामिल थे। और यहाँ के 100% लोगों के एक्सक्रीटा में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। तो दोस्तों, हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स से ये समझा कि प्लास्टिक हर जगह फैल चुका है, लेकिन अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। और दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जब भी आप या आपकी मम्मी मार्केट जाए, सब्जियां,
फल या फिर और कोई भी सामान लेने, तो उन्हें कपड़े का बैग दीजिए, ना कि प्लास्टिक की थैलियां। और पीने के पानी को प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल्स में ही रखें और यूज करें, और प्लास्टिक से खुद को और अपनों को बचाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप खुद भी प्लास्टिक कम यूज करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करेंगे, क्योंकि एक ही संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा। प्रकृति का न करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पुल्लकुसुमित द्रुपदलशोभिनी।